Hello my mini friends out there. So today we are taking tenses part. In the previous video we will see the tenses past, future, present, and in this video we will see how many parts the tenses have: past, present and future. So let's start. First is simple, or you can call it indefinite tense. So simple tense are past, present, future. So every single tenses has past, future, present tense. मतलब कि हर एक सिंगल टेंस के यही पार्ट्स होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो पहला है सिंपल या फिर इनडेफिनेट. नेक्स्ट कंटिन्यू. थर्ड परफेक्ट एंड देन continuous perfect. So let's see the chart of tenses, formula and examples. How the sentence create in present simple, past simple and future simple. So these three we will see in the first. So present simple, past simple and future simple has first we have to use subject. Okay, so थ्री भी सेंटेंस क्रिएट करने के लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना पड़ता है. नेक्स्ट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सो देन अगेन वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सो व्हाट इज द वर्ब? goes, went, will go. These are the go. These are the verb form. Okay. So first present simple में yes या फिर es लगता है. नेक्स्ट है past simple में कुछ भी नहीं लगता, और फ्यूचर सिंपल में will या फिर shall लगता है. So sentence are सारा goes to park by train. सारा हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया goes to park. goes वर्ब को लग गया es. हाँ, यहाँ पर वर्ब को लग गया है es. यस या फिर es लगाना ये फॉर्मूला में हमने देखा, तो यहाँ पर लग गया है es. टू पार्क बाय ट्रेन. लास्ट में होता है सबके, हर एक टेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट ही होता है. ऑब्जेक्ट यानी मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लाइक जिस चीज के बारे में बात हो रही है, मतलब उस सेंटेंस में कोई तो भी एक चीज होगी, वो होता है ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर है ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन. सो थ्री टेंसेस में भी लगा है लास्ट में टेंस. सो लेट्स सी present continuous, past continuous and future continuous. So let's see present continuous, past continuous and future continuous. So if you're not going to जम्बलिंग और समथिंग, मतलब आप सब लोगों की जम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये थ्री इसमें डिवाइड करके ले रही हूँ ताकि आपको और बेटर समझ में आ सके. तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट. कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस. थ्री टेंसेस में हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट. सो हर एक सेंटेंस में सबसे पहले क्या यूज हुआ है? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है? सारा. नेक्स्ट सारा के बाद हमको क्या यूज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमको यूज करना है इज, एम, आर. तो यहाँ पर यूज हुआ है इज. देन वर्ब का कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म नहीं है, सिर्फ वर्ब उन्होंने बोला है, तो वर्ब यहाँ पर यूज होगा और वर्ब को लगेगा हर बारी आईएनजी. कंटिन्यूअस टेंस में हर बार आईएनजी लगाना है वर्ब को, ये बात याद रखना. उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में आईएनजी नहीं लगेगा या फिर वर्ब भी नहीं यूज होगा, पहले यूज होगा विल बी, शॉल बी. ओके, तो वर्ब की जगह पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज होगा विल बी और शॉल बी. लेट्स सी द सेंटेंस. सारा इज गोइंग टू पार्क बाय ट्रेन.
सारा was going to park by train. सारा will be going to park by train. So let's see यहाँ पर क्या डिफरेंसेस है. सबसे पहले सिमिलरिटीज क्या क्या है हम वो देखते हैं. तो सिमिलरिटीज ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है और सबसे लास्ट में, सबसे एंड में ऑब्जेक्ट यूज हुआ है. हर बार की तरह, मतलब जैसे हमने पहले भी देखा, पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद एंड में है ऑब्जेक्ट. सिर्फ बदला हुआ जो होता है वो बीच में का पोर्शन होता है. वर्ब एंड विल बी, शॉल बी, इज, देयर, ये सारे वर्ड्स चेंज होते हैं. सो लेट्स सी. अभी हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. सो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में इन सब में सबसे फर्स्ट सिमिलरिटी क्या है. यहाँ पर भी सबसे पहले यूज हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट. उसके बाद एंड में यहाँ पर यूज हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये तो कॉमन है, ये हमको पता चल गई बात. नेक्स्ट यहाँ पर और भी एक चीज कॉमन है यहाँ पर जो दिख रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में हमको दिख रहा है वर्ब. सो वर्ब थर्ड फॉर्म दे आर टेकिंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. सो लेट्स सी हाउ द सेंटेंस क्रिएटेड. प्रेजेंट परफेक्ट, सारा हैज गॉन टू पार्क बाय ट्रेन. मतलब हैज यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद हैज यूज करना है या फिर हैव यूज करना है. तो यहाँ पर इन्होंने यूज किया है हैज. लेट्स सी पास्ट परफेक्ट. तो सेंटेंस सारा हैड गॉन टू पार्क बाय ट्रेन. सो नाउ दे यूज हैड एंड वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन. सो यहाँ पर गॉन, गॉन, गॉन तीनों सेंटेंस में यूज किया है क्योंकि तीनों इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बताया गया है. सो वर्ब कौन सा है, गॉन. एंड देन फ्यूचर परफेक्ट, सारा विल हैव गॉन टू पार्क बाय ट्रेन. विल हैव यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था फॉर्मूला में कि विल हैव यूज करना है, तो we are taking will have. Sarah will have gone to park by train. So I hope so you are understanding the chart, and you can pause the screen and write down this chart. This is the very useful chart. All you can see. So let's see present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. So this is the last part of tenses. Present perfect continuous में यूज हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड में. तो ये भी यहाँ पर सिमिलरिटीज है बाकी टेंसेस के साथ कि बाकी टेंस में भी यही यूज हुआ है और यहाँ पर भी ये तीन टेंसेस में भी यही यूज हुआ है. फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट होता क्या है. तो लेट्स सी. सब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है यहाँ पर हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज हुआ है हैड, बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुआ है विल हैव. सो लेट्स स्टार्ट. मतलब यहाँ पर भी और एक सिमिलरिटीज है कि यहाँ पर वर्ब को लगा है आईएनजी. वर्ब को, हर एक सेंटेंस के वर्ब को लगा है आईएनजी. सो लेट्स सी द सेंटेंस. सारा हैज बीन गॉन टू पार्क बाय ट्रेन. सो सारा हो गया सब्जेक्ट. हैज है उन्होंने यूज करने को बोला था तो हैज हमने यूज कर लिया. बीन भी उन्होंने यूज करने को बोला था तो बीन भी हमने यूज कर लिया. गोइंग वर्ब को लगा आईएनजी यहाँ पर गोइंग. उसके बाद लास्ट में है ऑब्जेक्ट ट्रेन. लेट्स सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सारा हैड बीन गॉन टू पार्क बाय ट्रेन. एंड देन फ्यूचर परफेक्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है सारा विल have been gone to park by train for 3 months. मतलब क्या,
यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले यूज हुआ, उसके बाद उन्होंने फॉर्मूला के हिसाब से बताया था। विल हैव यूज हुआ, उसके बाद बीन उन्होंने यूज करने को बोला था, विल हैव के बाद बीन, उसके बाद प्लस वर्ब को लगा है आईएनजी, गॉन, गो, गोइंग यानी आईएनजी लगा है वर्ब को, उसके बाद लास्ट में है बाय ट्रेन फॉर 3 मंथ, बाय ट्रेन फॉर 3 मंथ्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अभी ये 3 मंथ्स आपको क्वेश्चन आया होगा कि ये क्यों यूज किया है, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ पर 3 मंथ्स यूज करने की जरूरत पड़ी। सो यहाँ पर 3 मंथ्स हमने यूज किया है। सो आई होप सो यू आर राइटिंग डाउन द नोट्स एंड दीज आर द वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, इतने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। मैंने 3 पार्ट्स करके आपको हर एक टेंस के बारे में बता दिया।